हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन्स पर्सनल का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में। इसके पहले हमने मेंस वाला मैच भी कवर करके रखा हुआ था। आई होप आपने वो मैच देखा होगा, मैच का वीडियो देखा होगा। दोनों टीम्स के बारे में अगर बात करें तो वेलिंगटन तो एज़ यूजुअल जीती ही है अपने लास्ट मैच में सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट में, और कैंटरबरी ने भी आखिरी मैच में बहुत ही डोमिनेटिंगली सेंट्रल डिसीज की टीम को हराया था। बॉलिंग फर्स्ट करके 88 पर उन्होंने ऑल आउट कर दिया था सामने वाली टीम को, और 2 विकेट खोके मैच को चेज भी कर लिया था। अभी ये फिक्सचर जो है काफ़ी कम्पिटिटिव होता है। वैसे तो वेलिंगटन डोमिनेट कर मतलब बेहतर होती है, वो हर मामले में बेहतर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मशक्क़त उनको इस फिक्सचर में करना पड़ा है। ठीक है, पिछले 3 सीज़नों में जो एक बार वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं वो इसी टीम के अगेंस्ट में, और इस कैंटरबरी की टीम ने इनको थोड़ा बहुत तकलीफ दिया हुआ है कभी कभी, हमेशा तो ऑफकोर्स नहीं, तो कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ देखने लायक है। और इस मैच में सोफ़ी डिवाइन वापसी करने वाली है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो और बढ़ने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन पूरी जनता जो है एमिलिया कर, सोफ़ी डिवाइन और सेथेथवेट, इन तीनों में से किसी की तरफ करेगी। बहुत ही कुछ अलग देखने की कोई सोच रहा है तो वो कैस्पेरिक के साथ जा सकता है। इन चारों के आसपास हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे, पहले तो ये आइडिया क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाली है। ठीक है, और दूसरी या तीसरी बात ये कि कौन से प्लेयर्स यहाँ पे बेहतर कर रहे हैं और मैच कैसा हो रहा है। क्लियर है, देखते हैं। वेदर क्लियर है, आखिरी 5 में 3-2 से वेलिंगटन वुमेन आगे है, और बीच में 2 मैच जीती है कैंटरबरी वुमेन की टीम भी, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो ये पहला मैच है जहाँ पे क्राइस्ट चर्च में जो मैच हुआ था, कैंटरबरी वुमेन 117 पर निपट गई थी। सेथेथवेट इनके कुछ रन्स आपको दिख जाते हैं। बाकी बॉलिंग में मैडी ग्रीन जो ही बॉलिंग नहीं कराती है, कैस्पेरिक के 4, एमिलिया कर, जेटली के एक करके विकेट। ठीक है, वेलिंगटन ने रन को चेस कर लिया बहुत ही इजीली, जहाँ पर सोफ़ी डिवाइन ने रन बनाए। मैडी ग्रीन के 25 रन थे और एमिलिया कर का 20 रन। बाकी बॉलरों में से सारा एस्मसन के यहाँ पर 2 विकेट से डोमिनेटिंग रही वेलिंगटन वुमेन की टीम। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो शायद कैस्पेरिक यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर रही होंगी। इसके अलावा एमिलिया कर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कुछ पॉइंट्स से, सोफ़ी डिवाइन ने अकेले बैटिंग से ही बहुत कर दिया। मैडी ग्रीन थे, मैडी ग्रीन की बॉलिंग अभी नहीं हो रही है तो वो हम छोड़ देते हैं, और सारा एस्मसन, ये कुछ मेजर परफॉर्मेंस हमें देखने मिली। अगला मैच जो वेलिंगटन में हुआ, इस बार वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी। मैडी ग्रीन वापस से, कैस्पेरिक वापस से, बाकी न्यूटन के कुछ स्कोर से। बॉलरों में से सेथेथवेट के 2 विकेट्स हैं, मैक्के अवेलेबल नहीं है, ताहू के 2 विकेट, और सुलिवान सैवेज अभी बॉलिंग नहीं करा रही हैं, तो ये परफॉर्मेंस हमें देखने मिले। जहाँ पर मेजरली ग्रीन, न्यूटन के 22 रन थे, कैस्पेरिक, सेथेथवेट, ताहू यहाँ से। कैंटरबरी ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया, और वापस से सेथेथवेट यहाँ पर रन बना रही हैं। ऊपर भी आपने रन देखा था, बॉलिंग से काम नहीं किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर भी रन बनाया। साथ में नेट कॉक्स ने भी यहाँ पर कर दिया, और बॉलिंग किसी काम पे ही नहीं आई वेलिंगटन की, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है। अगला मैच यहाँ पे फाइनल था, वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करा। सोफ़ी डिवाइन जब चली है अच्छा स्कोर है, लेकिन बीच बीच में चली भी नहीं है वो। मैडी ग्रीन, एमिलिया कर कंसिस्टेंट है। सेथेथवेट वापस से देखो 3 विकेट। ठीक है, नोटिस करो सेथेथवेट की कंसिस्टेंसी, पहले मैच पर 52 रन, उनसे ज़्यादा उनसे बेहतर किसी ने करा होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट थी। उसके बाद यहाँ पर तो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर बन गई, 2 विकेट भी लिया, 71 रन भी बनाए। उसके बाद यहाँ पर वापस से 3 विकेट उन्होंने निकाला, और कैंटरबरी ने यहाँ पर वापस से चेस कर लिया स्कोर को, जहाँ पे एमिलिया कर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, मानेका सिंह, जेस करके भी एक विकेट थे, और यहाँ से सोफिलियन वगैरह आई थी, तो ये थे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर की बात करें तो एमिलिया कर थी, और सेथेथवेट सेकंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर, उसके बाद सोफ़ी डिवाइन, और मैडी ग्रीन वगैरह इन्होंने कंट्रीब्यूट करे होंगे जो था। ठीक है, और ये बीच में जो मैंने बताया कि 2 मैच कैंटरबरी जीती है, वही यही वो मैच थे। पिछले सीजन का पहला मैच जो क्राइस्ट चर्च में हुआ, वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी। एमिलिया कर वापस से, कैस्पेरक वापस से, मैक्के अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से एस्मसन, जो पहला मैच आपने देखा था क्राइस्ट चर्च में, यहाँ पे भी एस्मसन ने 2 विकेट निकाला हुआ था। ठीक है, साथ में मैक्के चलो अवेलेबल वो नहीं है, यहाँ पे भी एस्मसन खाते में 1 विकेट है, सेथेथवेट तो है ही, बैंक्स के भी 1 विकेट। कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई, मैक्के अकेली खड़ी रही, बाकी एमिलिया कर कंसिस्टेंटली इनका परफॉर्मेंस है। सोफ़ी डिवाइन कभी है कभी नहीं है, लेकिन एमिलिया कर के नोटिस करो हर मैच में परफॉर्मेंस है इनका, 4 विकेट उन्होंने निकाले। बाकी जारा जेटली, न्यूटन, कैस्पेरिक, मानेका सिंह, और यहाँ से जो हमें मिली थी इस मैच से, यहाँ पे भी कैस्पेरिक, जारा जेटली, एमिलिया कर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, मैडी ग्रीन, एस्मसन, तो ये कुछ नाम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं अगर हम क्राइस्ट चर्च के मैच को फॉलो करेंगे थॉरोली। लास्ट मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था वो हुआ था वेलिंगटन में। वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी, यहाँ पे सोफ़ी डिवाइन खेली भी थी, लेकिन उनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। रेबेका बर्न्स, एमिलिया कर वापस से 50, जेस्कर का परफॉर्मेंस, और ये कुछ बॉलर से जिनमें से दोनों ही, एक बॉलिंग नहीं करा रही, एक खेल नहीं रही। कैंटरबरी
पूरा मैच उन्होंने बैटिंग करा, 20 ओवर 97 रन बनाए। मैक्के का बैटिंग से परफॉर्मेंस थे भाई, कैस्परक, जेस्कर और ये कुछ परफॉर्मर्स थे। और ये एक मैच था जहाँ पर सेतेद्वेट नहीं चली। तो पिछले सीजन के जो 2 मैचेस हम देख सकते हैं, उन दोनों ही मैचेस में सेतेद्वेट का परफॉर्मेंस नहीं आया है। लेकिन पास्ट में जो 2 मैच जीती है कैंटरबरी वुमेन की टीम, वहाँ पर सेतेद्वेट ने बहुत बड़े परफॉर्मेंस करा था। तो सेतेद्वेट का परफॉर्म करना और नहीं करना, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करा है। अगर हम कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो अगर वो चली है तो कैंटरबरी की चीज़ें बदली है, अगर वो नहीं चली तो जो होता है हर फिक्सचर में वही इस फिक्सचर में भी हुआ है। एमिलिया कर दी मोस्ट कंसिस्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से। सोफी डिवाइन जब चली है उन्होंने बड़ा इनिंग्स खेला है, बॉलिंग से कुछ नाम उनका नहीं है। ली कैस्पेरिक भी कंसिस्टेंटली इनका नाम आया है। और सारा एस्मसन एक नाम हमने नोटिस करा है जो क्राइस्ट चर्च से मैच से आई है। बाकी जेटली, जेस्कर, मैडी ग्रीन, इनके कंसिस्टेंटली नाम है जो हम टीम में तो रख के चलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम रीसेंट मैचेस की बात करें तो रीसेंट दोनों ही मैच वेलिंगटन वुमेन जीती है और बहुत डोमिनेटिंगली जीते हैं। बैटिंग कुछ करने ही नहीं दिया कैंटरबरी को, और जिस एक प्लेयर ने बैटिंग करी थी वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है, जिनका नाम था फ्रैंकी मैक्के। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो फ्रैंकी मैक्के का नाम को दिख जाएगा। पिछले लास्ट दोनों ही मैच पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। एक ही 50 है, लेकिन जो भी है 50 से वो नहीं, लेकिन रन उन्होंने बनाया है थोड़ा बहुत, और किसी ने वो रन नहीं बनाया है। उसके पहले 77 चली थी, उन्होंने मैच जीताया था, लेकिन पिछले सीजन में वो शांत पड़ गई। और वेलिंगटन की तरफ से मैडी ग्रीन, एमिलिया करके अलावा रेबेका बर्न्स, ये नाम आपको देखने को मिल जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस करके रखे हैं। और अगर हम लास्ट मैच देखेंगे तो यहाँ पे भी उनके रन थे, 32 रन का इनिंग्स इन्होंने खेल के रखा हुआ था। ठीक है, हालांकि इसके पहले तो उतना नाम उनका नहीं था, लेकिन चलो ये नाम है। बॉलिंग पे ऐसा कोई कंसिस्टेंट नाम तो नहीं है, लेकिन एमिलिया का और ली कैस्पेरिक के नाम आपने देखे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ जाते हैं। ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रैंकी मैक्के यहाँ पर भी उनका नाम था। जैसेंडर सेवेज बॉलिंग नहीं करा रही है, और गैबी सलीवन का नाम है जो एक और डिफॉल्ट पिक आपकी टीम में बन जाती है, कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं। और लास्ट मैच में ओटागो के अगेंस्ट में, ओटागो नहीं, सेंटर डिजीज के अगेंस्ट में हमारे लिए यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी थी, और 2 विकेट भी उन्होंने निकाले हुए थे। अभी बात करते हैं इस ग्राउंड के मैचेस के बारे में। ग्राउंड में देखो, वैसे तो नहीं कि रन्स कितना बनता है वो ये सब, लेकिन हम परफॉर्मेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऊपर हमने कुछ परफॉर्मेंस ढूंढने हैं। 2 नाम तो बेसिकली हमने ढूंढ लिया ही है, सारा एस्मसन और सेतेद्वेट का। ग्राउंड से देखते हैं, ठीक है ना, क्या मिलता है हमें। तो पहला मैच कैंटरबरी और ओटागो के बीच में हुआ, जहाँ सेतेद्वेट बॉलिंग पे मैक्के सैवेज दोनों, मैक्के बॉलिंग मतलब अवेलेबल नहीं है, सैवेज बॉलिंग नहीं करा रही हैं, और ताहू। इस मैच से हमें 2 परफॉर्मर मिले, सेतेद्वेट के 36 रन, ताहू का 1 विकेट। अगला जो आपने हिट टू हिट देखा था, वहाँ पे भी हमने एस्मसन, सेतेद्वेट, बैंक्स के विकेट्स देखे थे, और बाकी बैटिंग में से करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ओटागो कैंटरबरी का मैच हुआ, बैंक्स के 3 विकेट, नेटकॉक्स और सेतेद्वेट। देखो सेतेद्वेट के अभी तक कोई खास परफॉर्मेंसेस आए नहीं है, यही 30-32 के बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस, कभी कभार 1 आध विकेट। रन्स भी कंसिस्टेंट इन्होंने नहीं बनाया है। यहाँ पे भी 23 रन, यहाँ पे तो रन भी नहीं था, 1 विकेट था। यहाँ पे भी 36 रन, विकेट नहीं है। तो वही 40 के बीच में ही, 40-45 के बीच में पॉइंट उनका चल रहा है अभी तक, उससे कम ही चल रहा है। अगला मैच ऑकलैंड के साथ हुआ, सेतेद्वेट के 2 विकेट्स आए, लेकिन बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं। तो ये इस बार थोड़ा ज़्यादा 2 विकेट के चलते, लेकिन बैटिंग से नहीं आए। सैवेज नहीं है, सिमंस के 2 विकेट थे जो भी अवेलेबल नहीं है, ताहू का 1 विकेट। अगला मैच, और ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म कर दिया, 100 रन भी मार दिए, 1 विकेट भी निकाल दिया। तो चल नहीं रही करते करते यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर गई। बाकी बैंक्स, यहाँ पर फिर से उनका नाम आया है, सिमंस अवेलेबल नहीं है। और इस सीजन में जो लौता मैच हुआ था, यहाँ पे भी हमने सेतेद्वेट को कुछ खास करते हुए नहीं देखा था। बॉलिंग से सुलिवन, ताहू के 1 करके विकेट थे, लेकिन उन्होंने बैटिंग से 50 रन बना दिए। तो लास्ट 2 मैचेस में बैटिंग से उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है इस ग्राउंड पे। एक में 100, एक में 50 नॉट आउट, और मैच जिताया भी था यहाँ पे। बाकी नेट कॉक्स और लॉरा ह्यूज के परफॉर्मेंसेस थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ज़्यादा कुछ यूनिक हम नहीं निकाल पा रहे हैं। गैवी सलीवन का थोड़ा नाम है, लिया ताहू ने 1 करके विकेट निकाले हुए हैं। नेट कॉस के बीच में नाम आए हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे नाम हैं, छोटे मोटे परफॉर्मर्स ही हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। तो वो आप अगर चाहो तो देख सकते हो। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो कैंटरबरी की तरफ से मुझे कोई मेजर चेंजेस की उम्मीद नहीं है। ह्यूजेस लास्ट मैच बैटिंग नहीं आई थी नंबर 3 पर, फ्रैन विल्सन आई थी, तो ये चेंज हो भी सकता है और नहीं भी कर सकती है टीम। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी सेतेद्वेट नंबर 4 पर ही हैं, नेटकॉक्स और केट एंडरसन के साथ। इनमें से केट एंडरसन के बारे में बता दूं, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट हैं। जब भी उन्होंने ओपनिंग करी है, तीनों ही बार उनको स्टार्ट मिले हैं। एक में 37, एक में 50 भी बना के रखा हुआ है। और बीच में एक मैच हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने, जहाँ पे हराया हुआ था वेलिंगटन वुमेन को। उस मैच में इन्होंने लीड करा था। ठीक है, जनरली तो वेलिंगटन हारती नहीं, किसी सबको पता ही होगा आपको वेलिंगटन वुमेन की टीम। लेकिन उस मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने इनको हराया हुआ था और लीड भी करा था केट एंडरसन ने। इनकी रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे चलते हैं इस टीम के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली देखने लायक प्लेयर है। वैसे भी लोग लेने वाले हैं, और यहाँ पे एक रीज़न भी है आपके पास।
उसके बाद कीपर सेक्शन में ह्यूजेस डिफ़ॉल्ट कीपर हो जाती हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है बाकी दूसरी जो कीपर हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो मैकफैडियन जो हैं वेलिंगटन के कीपर, उनको बैटिंग भले ही ना मिल रही हो, कीपिंग से उन्होंने बहुत पॉइंट दिए हैं दोनों ही मैच पर। और क्योंकि सामने वाली टीम में जो है एमिलिया कर हैं, जेटली हैं, तो इनके जैसे स्पिनर्स क्योंकि भर भर के हैं, तो वो कीपर को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं पॉइंट कलेक्ट करने के। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना कि बैटिंग नहीं मिलेगी तो पॉइंट नहीं मिल सकता है, पॉइंट मिल सकते हैं मैकफैडियन को तब भी, लेकिन शायद बैटिंग ना मिले, वो एक बात है। सैदवेट तो वैसे भी आपकी टीम में होने वाली है। फ्रैंक विल्सन शायद हम मौका ना दे पाए, सैवेज का कोई रोल नहीं बन रहा है, लिया ताऊ और गैबी सलीवन एक एक करके विकेट है। मिसी बैंक्स यहाँ पर कभी कभी बंचेस में विकेट लेती है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और सारा एस्मिसन को हमने ऊपर से देखा है हेड टू हेड में, तो इनका नाम आया है, उन्होंने दोनों ही मैच में विकेट निकाल के रखे हुए हैं। वेलिंगटन की तरफ से बात करें तो सोफी डिवाइन मोस्टली यहाँ पर प्लिमर को रिप्लेस करेंगी ओपनिंग स्लॉट में, और उनके साथ ओपनिंग करेंगी थैमसन न्यूटन। उसके बाद रेबेका बर्न्स, एमिलिया कर, मैडी ग्रीन नीचे बैटिंग आ रही है, ये एक देखने लायक बात है। जेस्कर, कैस्परक, मैकफैडियन, केटलिन किंग, मानिका सिंह और जारा जेटली। अभी देखो सोफी डिवाइन को तो आपको रख के चलना पड़ेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको लोग कैप्टन भी बनाएंगे तो आप स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकते। हिट और मिस रही है, लेकिन हाँ जब भी चली है तो उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। थैमसन न्यूटन मुझे नहीं लगता कि आप इनको टीम में मौका दे पाएंगे। रेबेका बर्न्स अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। एमिलिया कर मस्ट है, कैप्टन मैक्सिमम मटेरियल है, कैस्परक का भी वही सीन है। मैडी ग्रीन अगर आप ऊपर से दोनों में से एक को छोड़ रहे हो कम से कम न्यूटन बर्न्स में से, तो आप मैडी ग्रीन को ले सकते हो, नहीं तो छोड़ने का भी आप वो कर सकते हो। और बाकी मानेका सिंह, जारा जेटली एक एक करके एक दो करके विकेट है, तो वो आप परसेंटेज देख के जा सकते हो, मेरा कोई खास प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, कैप्टन से चॉइस की बात करें तो सैदवेट ताहू लास्ट मैच के परफॉर्मर रहे हैं ये दोनों। सैदवेट तो वैसे भी परसेंटेज कैप्टन होती अगर वेलिंगटन वाला मैच नहीं होता तो, और ताहू। बाकी सुलिवान के और केट एंडरसन यही अभी तक परफॉर्मर्स आई हैं। बाकी मिसी बैंक्स ने भी कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कोई कैप्टन मैच बनाने वाला है। और फ्रैंक विल्सन वेलिंगटन की तरफ से, एमिलिया कर, सोफी डिवाइन के आसपास लोग जाएंगे। सोफी डिवाइन नाम ही काफ़ी है, यही है बात। बाकी परफॉर्मेंस थोड़ा हल्का ही रहा इस फिक्चर में, इनकन्सिस्टेंट भी थोड़ी बहुत रही है। जेस्कर कैस्परक, उसके बाद रिस्क लेना है तो केटलिन किंग, बॉलिंग अगर मिल जाए तो कुछ बात बने, लेकिन मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में ले पाओगे। थैमसन न्यूटन ओपनिंग कर रही क्योंकि, और सिंह, जेटली, इनको आप टीम में रख लेना। इनमें से किसी को जेटली परसेंटेज हाई है तो उनको रख लेना। जेटली को कभी कभी डिसेंट ओवर्स बॉलिंग भी मिल जाती है और क्रिटिकल ओवर में बॉलिंग मिल जाती है। मानेका सिंह के ओवर्स कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है, तो जेटली का रोल जो है ज़्यादा बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो देखो ये 8 में से 7 प्लेयर्स लगभग या 6 प्लेयर्स ही पकड़ लो, ये 4 ऑलराउंडर्स और एंडरसन कॉक्स, ये 6 कन्फर्म्ड है। रेबेका बर्न्स के जगह पे लोग ले रहे हैं मैडी ग्रीन को। मैडी ग्रीन नाम ज़्यादा है, लेकिन ये नीचे बैटिंग करने आ रही हैं, यही एक बात है। रिकॉर्ड डिसेंट है, ठीक है, तो अगर आप चाहो सेफ चले जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। कीपर सेक्शन में ह्यूजेस शायद ऊपर बैटिंग करने आए, लेकिन कीपिंग के बहुत पॉइंट्स दे रही हैं। आप नोटिस करो, बैटिंग मैकफैडियन को मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके ज़्यादा पॉइंट्स है ह्यूजेस से। तो वो कीपिंग से बहुत पॉइंट्स दे रही है, क्योंकि सामने वाली टीम में क्वालिटी स्पिनर्स हैं जिनको बहुत विकेट्स मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से। बॉलरों में देखो मैं बता दूं, ताहू सुलिवान कंसिस्टेंटली एक एक करके विकेट्स हैं। ताहू का एडवांटेज ये है कि ये बैटिंग भी कर सकती हैं। जेस्कर का भी वही है, एक आध करके विकेट है। बॉलिंग में डोमिनेट तो करा है इन दोनों ने, एमिलिया कर, कैस्परक ने, इस पिक्चर में अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पर वेलिंगटन स्ट्रॉन्गर टीम है, तो अगर आप चाहें तो वेलिंगटन के प्लेयर बॉलर्स यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं, जिनमें से आपके पास जारा जेटली और जेस्कर यहाँ से ऑप्शन बन जाते हैं। मानेका सिंह के ओवर्स ख़त्म नहीं कराया जा रहा है, तो इसीलिए उनको 2 मैच में एक भी विकेट नहीं मिला है। और यहाँ पे जो 3 बॉलर्स मेजरली हमारे पास 4 बॉलर्स हैं, मिसी बैंक्स हैं, एस्मसन है, गैबी सुलिवन, ताहू। गैबी सुलिवन के मैं बता दूँ मेरे ऑप्शंस, गैबी सुलिवन के ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छे हैं। ताऊ एक से ज़्यादा उनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन बैटिंग कर सकती हैं और जल्दी रन बनाने की एबिलिटी रखती हैं। एस्मसन हेड टू हेड में इनके नाम है, और लास्ट जो मैच हुए हैं इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों के बीच में एस्मसन विकेटलेस नहीं गई है। मिसी बैंक्स कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इनके पास बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी है। तो सिलेक्शन आप कर लेना, आपको कौन से बॉलर की तरफ देखना है। तो जनता, ताहू और सुलिवान इन दोनों के साथ जा सकती है, जो भी मुझे बहुत बुरा ऑप्शन नहीं लग रहा है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो लॉजिकली एमिलिया कर, कैस्परक मेरे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। सोफी डिवाइन नाम के बेसिस पे लोग बनाएंगे, हिट और मिस रही हैं, अगर चली हैं तो काफ़ी डिसेंट स्कोर बनाया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन डिसेंट स्कोर है, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन मेरे लिए एमिलिया कर, कैस्परक पहले प्रेफरेंस होंगे, उसके बाद सोफी डिवाइन। सैतद्वेट का क्या है कि सैतद्वेट जो बीच में 2 मैच चली थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, उसके बाद उनका कुछ खास नहीं रहा है। तो अगर आप कैंटरबरी के सपोर्ट में कोई टीम बनाने की सोच रहे हो, तो वहाँ पे सैतद्वेट को ट्राई कर लेना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। इवन एंडरसन को भी किसी एक आध टीम में वाइस कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो, ये बीच में बॉलिंग भी कराने लग जाती हैं, ठीक है, और इस ग्राउंड पर की बॉलिंग काम पर भी आनी चाहिए, ठीक है।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।